आत्मिक मृत्यु हो जाते हैं, वो व्यक्ति कमजोर हो जाते हैं। आप सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय है पाप का परिणाम क्या है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, फिर से एक विषय सीखने के लिए आपके चरणों में आए हैं। सुनने वाला तेरा है, बोलने वाला तेरा है, वजन भी तेरा है। हमारा जीवन में वजन 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फलवंत होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा अगुवाई कर, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। जब पाप के बारे में बात करते हैं, कई लोग इस विषय को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन एक विश्वासी अपने जीवन में पाप के बारे में बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप से बुलाकर अलग किया, पापमय जीवन से पवित्र जीवन के लिए बुलाकर अलग किया है। इसलिए हम पवित्र जीवन जीना है। अगर एक व्यक्ति अपना पवित्रताई छोड़कर पाप के जीवन में जाते तो उनका जीवन में क्या क्या होगा, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बाइबल सिखाती है परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। एदन वाटिका में परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए बनाया वो मनुष्य आदम और हवा ने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खोया। इतना ही नहीं, परमेश्वर से अलग हो गया। याद रखिएगा, पाप हमेशा हमें परमेश्वर से अलग करता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, आप पवित्रताई के लिए बुलाए व्यक्ति है, इसलिए पाप मत कीजिए। पाप आपको परमेश्वर से अलग रखेगा। रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह आपको मृत्यु के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए बुलाया, इसलिए अनंत जीवन पाने में प्रभु आपको सहायता करे। दूसरी बात हम देखने के लिए जा रहे, आत्मिक मृत्यु हो जाते हैं। आत्मिक रीति से वो व्यक्ति कमजोर हो जाते हैं, तत्पर नहीं रहता है। हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद में इस बात को आप देख सकते हैं। आत्मिक मृत्यु, पहला मैंने कहा परमेश्वर से अलग होगा, दूसरा है आत्मिक मृत्यु होगा। आत्मिक बातों में, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में उनको बिल्कुल तात्पर्य नहीं होगा। वो संसारिक बातों में लिप्त हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में ऐसे हो रहा है, याद रखिएगा कहीं ना कहीं पाप हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है। देखिएगा, पाप करने वाला परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। दूसरी बात, आत्मिक मृत्यु हमारे जीवन में आ जाते हैं। तीसरी बात, हमेशा अपराध का बोध हमारे अंदर होते हैं। उत्पत्ति 3:10 में आप देख सकते हैं, पाप किया हुआ हवा आदम दोनों जाके चिप गया। परमेश्वर के सामने आने के लिए उनको डर लग रहा है। पाप हमारे अंदर, पाप का बोध और अपमान और हमारे ऊपर डर भी लेके आता है, परमेश्वर से अलग कर देते हैं और आत्मिक मृत्यु हो जाता है। तीसरा है, पाप का बोध हमारे ऊपर आते हैं और हम डर भी जाते हैं। और याद रखना, कई लोगों के जीवन में हमेशा डर कायम रहता है। एक कारण, वो पाप में जी रहा है, क्योंकि पाप में रहने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर पवित्र है। अगर आप पवित्र जीवन जीने वाला है तो पाप आपके ऊपर राज नहीं करेंगे, आपके अंदर डर भी नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। वो व्यक्ति हमेशा इस बात को जानते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, आप पाप में नहीं जिएंगे। एक, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। दूसरा, आत्मिक मृत्यु हो जाएगा। तीसरा, पाप का बोध और डर उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। चौथी बात, ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर बंधन आ जाते हैं। पाप के द्वारा बंधन हो जाते हैं। आप भजन संहिता 32 में आप देख सकते हैं, उसका 3 और 4 पद पढ़ने से पाप के कारण बंधन में हो जाते हैं। जो व्यक्ति पाप का बंधन में फंसे हैं, उस व्यक्ति को छुटकारा मिलने का रास्ता है नहीं है, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं। प्रभु को जानने वाला व्यक्ति फिर से पाप करने के लिए नहीं जाना। आप याद रखिएगा, वैसा ही हम
उत्पत्ति में भी हम देखते हैं 8 अध्याय में पाप का बंधन, याद रखिएगा, पाप बंधन को लाते हैं। पाप परमेश्वर से हमें अलग करते हैं, पाप हमारे अंदर आत्मिक मृत्यु को लाते हैं, पाप हमारे अंदर अपराध का बोध या डर को लेके आते हैं, चौथी हमारे अंदर बंधन को लेके आते हैं। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पाप हमारा जीवन में नरक के लिए प्रवेशन लेके आते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप करने वाला हो, दारू पीने वाला हो, जितने भी गलत काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी नरक जाना नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पाप हमारे जीवन में नरक को लेके आते हैं। कृपा करके पाप से दूर रहिएगा, पाप करने वाला नरक में जाएंगे। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, पाप का परिणाम 5 बातें मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताया, आत्मिक मृत्यु हो जाती है। तीसरी बात मैंने आपसे कहा, अब अपराध का बोध और डर उसके अंदर आ जाते हैं। चौथी बात है, वो व्यक्ति का जीवन में बंधन आ जाते हैं। पांचवी बात, नरक के लिए योग्य बन जाते हैं। लेकिन मुझे सुनने वाला कोई भी ये पाप का 5 परिणाम आपका जीवन में नहीं होना चाहिए। अपना जीवन में पाप से दूर होकर प्रभु के सामने पश्चाताप करे और अनंत जीवन का भागीदारी हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह पापियों से प्यार करते हैं, पाप से घृणा करते हैं। आपका पापों को यीशु मसीह के सामने अंगीकार करे, पाप से छुटकारा पाए। प्रभु के अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, पाप के परिणाम के बारे में सीखने के लिए आपने एक मौका दिया। हमारा जीवन में पाप करने से हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, आत्मिक मृत्यु हो जाते हैं और बंधन में जाके पड़ जाते हैं। पाप का बोध और डर हमारे अंदर आ जाते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, हम नरक के योग्य बनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नरक में जाने ना पाए, वो पाप को छोड़कर पवित्र होकर परमेश्वर के संतान बनकर जीने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा।